We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. वेलकम फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे एंड्रॉयड की। ओके, एंड्रॉयड INC हैज़ इन्वेंटेड दिस फर्स्ट ट्रूली ओपन एंड comprehensive operating system. Android has expanded beyond a pure mobile phone platform to provide a development platform for a wide range of hardware, including tablets and televisions. अब आज देखा जाए तो एंड्रॉयड केवल मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसा नहीं है। आज मार्केट में एंड्रॉयड से चल रहे हो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है। इवन TVs आर अवेलेबल इन मार्केट विच हैव एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एंड्रॉयड इज़ मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। उसमें क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में? अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एम्बेडेड डिवाइसेस, मतलब कि छोटे विद्युत उपकरण जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री है। ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशन, ओपन सोर्स है एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। डिवाइसेस रनिंग द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम एंड्रॉयड शब्द का उपयोग करते हैं तो उसके 3 मतलब हो सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म और तीसरा एंड्रॉयड से चलते मोबाइल फ़ोन्स या डिवाइसेस। क्योंकि आज आपने भी बहुत सारे लोगों के पास सुना होगा कि जो टेक्निकल पर्सन नहीं है वो ऐसा कहेगा कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है। कौन सा फ़ोन है? मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है। मतलब कि ये नॉन टेक्निकल पर्सन है, उनको ये एंड्रॉयड एक्चुअली है क्या ये पता नहीं होता। तो इट इज़ वन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट फ़ोन के लिए भी वो कभी कभी एंड्रॉयड, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ये शब्द यूज़ करते हैं। मैनी टाइम्स देर आर कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग व्हाट एंड्रॉयड इज़। कई बार कन्फ्यूजन्स भी हुआ है लोगों को कि ये एंड्रॉयड है क्या कोई। क्योंकि देखो, एंड्रॉयड जब मार्केट में आया तो उसके पहले भी मोबाइल के लिए डेवलपमेंट होता ही था, मोबाइल के लिए एप्लीकेशंस बनती थी। और ये भी आपको भी पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो जब एंड्रॉयड नहीं था तब भी डेवलपमेंट तो होता ही था। जावा की जो एक प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक वर्ज़न उन्होंने सन माइक्रो सिस्टम ने रिलीज़ किया था, खास करके मोबाइल फ़ोन्स के लिए, जिसे जावा ME या जावा 2ME माइक्रो एडिशन कहा गया था। तो कई बार डेवलपर्स को शुरू में ये दुविधा हुई थी कि क्या ये एंड्रॉयड है, वो जावा का मतलब कि जावा 2ME का ही एक दूसरा वर्जन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जावा 2ME इट वाज वन प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एंड्रॉयड इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कन्फ्यूजन होना भी जायज़ है, क्योंकि एंड्रॉयड के लिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो उसका कोड हम जावा में लिखते हैं। तो बहुत सारे डेवलपर्स को, लोगों को ये भी एक दुविधा रहती थी कि ये कहीं ना कहीं जावा से जुड़ा है या जावा का ही कोई एक नया वर्जन है। ऐसा नहीं है। पार्ट ऑफ लाइनक्स फोन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, बहुत सी चीज़ें उसमें लाइनक्स से मिलती जुलती है। और देखा जाए तो इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो भी लाइनक्स में बना हुआ है। तो ऐसी बातें सुनने को कहीं कहीं मिलती होंगी कि भाई ये लाइनक्स से रिलेटेड है। तो क्या ये लाइनक्स का कोई एक दूसरा अध्याय या फॉरम है? सिंपली एन एप्लीकेशन लेयर, ये कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बट जस्ट एन इंटरफेस टू रन एप्लीकेशन। ऐसा है क्या? अ मोबाइल फ़ोन हैंडसेट, ये एक सिंपल फॉर्म है, मोबाइल फ़ोन है। मतलब कि देखा जाए तो ये सब कुछ नहीं है। ओके, Android is a full, complete, open source operating system. It is not a programming language. Android is not a mobile. It is not a version of Java. It is not a form of Linux. Android SDK features. Now, Android is a full
ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना हो, ऐसी एप्लीकेशन बनानी हो कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सके, तो इसके लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं एंड्रॉयड ने ही प्रोवाइड की हुई है कि भाई एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सके। ऐसे उन्होंने क्लास जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में उन्होंने फीचर्स रखे हैं, उनको यूज़ करने के लिए जो मैकेनिज़्म है वो भी एंड्रॉयड ने ही दिया है हमें। तो हम इजीली प्रोग्राम बना सकते हैं उस मैकेनिज़्म के ज़रिए। जैसे कि भाई आपको ये बताया गया कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के में एप्लीकेशन के द्वारा सॉन्ग प्ले करना हो आपको, तो उसके लिए आपको जावा का एक क्लास दे दिया, उसकी मेथड दे दी। तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको उस क्लास के द्वारा सॉन्ग प्ले करना है। तो वो क्लास दिया किसने आपको? एंड्रॉयड ने दिया। ओके, ऐसा तो बहुत कुछ एंड्रॉयड ने हमें दिया है, मतलब कि टोटली एवरीथिंग विच यू विल नीड एज अ डेवलपर, ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल एज लाइब्रेरी, और या फिर हम उसको एक पैकेज भी कह सकते हैं, SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की एक पूरी किट दी है, मतलब कि किसी भी डेवलपर को सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो उसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। मतलब कि एंड्रॉयड के वर्ज़न में, हर एंड्रॉयड के वर्ज़न में कुछ ना कुछ सुविधाएं होती है, तो जो भी उसमें सुविधाएं है उन सभी को यूज़ करने का इंटरफेस हमें दिया गया है SDK के स्वरूप में। ओके, और हर नए एंड्रॉयड के वर्ज़न के साथ उसका SDK भी अपडेट होता है। ओके, तो डेवलपर को ये परमिशन दी गई है, डेवलपर को ये ओपन रखा गया है कि आप इजीली इस SDK का यूज़ करो। कितनी अच्छी बात है। एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके जो नेटिव फीचर्स है, उसमें जो सुविधाएं है, उसको यूज़ करने के लिए भी आपको डायरेक्टली यूज़ करने के लिए आपको मैकेनिज़्म इंटरफेस दे दिया। मतलब कि इट इज़ ओपन सोर्स, आप इजीली इसको एक्सेस करो। बस आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, व्हाट आर द फीचर्स अवेलेबल, मैकेनिज्म टू यूज़ देम, यू शुड नो दैट। इट इज़ द APIs, व्हाट इज़ SDK की बात कर रहे हैं हम। SDK इज़ एन API which make Android a true development open platform. It gives us an opportunity to create applications that are as much a part of the phone. ये Android SDK के द्वारा, SDK भी हमें Android ही देता है, Android कंपनी ने ही हमें वो SDK भी दिया है। तो ये SDK के द्वारा आप ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हो जैसे कि वो डिवाइस की बिल्ट इन एप्लीकेशन है। डिवाइस जब मार्केट में से परचेस करते हैं तो उसमें जो बिल्ट इन एप्लीकेशंस आती है, उसमें जितना फैसिलिटी फीचर होता है, उतना ही फीचर्स, उतने ही फैसिलिटी आप अपनी एप्लीकेशन, मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी वो सभी फीचर्स आप रख सकते हो। द लाइब्रेरी ऑफ एंड्रॉयड आर बंडल्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। मैंने बताया आपको कि लाइब्रेरी, तो ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी है, डेवलपमेंट लाइब्रेरी, डेवलपर्स के लिए जो उन्होंने दिया हुआ है, वो एक SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के स्वरूप में हमें दी गई है। इट प्रोवाइड्स रिच फीचर्स टू डेवलप अ गुड एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसमें ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे समृद्ध फीचर्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। कौन कौन से फीचर्स है तो आप देख सकते हो। फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड SDK। द SDK हैज़ जावा क्लासेस एंड इंटरफेसेस विच हेल्प्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। कौन कौन से फीचर्स है? इट इंक्लूड्स एक्सेस टू हार्डवेयर, कैमरा, GPS, सेंसर्स। आप डिवाइस के हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कैमरा, लोकेशन बेस्ड सर्विस, लोकेशन ट्रैकर को यूज़ कर सकते हो डिवाइस का। डेटा ट्रांसफ़र यूजिंग वाईफाई, ब्लूटूथ। डिवाइस में जो वाईफाई है उसके द्वारा आप डेटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ब्लूटूथ के ज़रिए भी कर सकते हो। तो वो करने के लिए जो कोड लिखना पड़ता है, वो कोड हमें ऑलरेडी, मतलब कोड में जो हमें एक्सेस दिया गया है वो एंड्रॉयड ने ही दिया है, अपने को केवल कोड में उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, मैप्स, LBS, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, बैकग्राउंड सर्विसेज। आप फ्रंट एंड में क्लाइंट को न दिखे उस तरह से बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कर सकते हो। SQLite डेटाबेस, एक हल्का फुल्का लाइट वेट डेटाबेस भी दिया है हमें कि अपनी एप्लीकेशन से जुड़ा कुछ डेटा हम उसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो डेटाबेस भी बना सकते हैं। ऐसा छोटा सा हल्का फुल्का डेटाबेस SQLite के स्वरूप में दिया गया है।
शेयर डेटा, इंटरएप कम्युनिकेशन, सेम डिवाइस पर रन हो रही अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच में डेटा को शेयर किया जा सकता है, पास किया जा सकता है और इजीली आप उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स में या एक्टिविटीज़ में शेयर भी कर सकते हो यूजिंग विडजेट्स, लाइव पेपर्स। विडजेट्स, लाइव पेपर्स हम बना सकते हैं। मीडिया एंड ग्राफिक्स सपोर्ट, आप मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, तो ग्राफिक्स का सपोर्ट भी हमें दिया गया है। क्लाउड टू डिवाइस मैसेजिंग, डिवाइस में से मैसेजिंग की सुविधा भी हम एक्सेस कर सकते हैं। टेलीफोनी एपीआई यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी का कम से कम इस्तेमाल करके प्रोसेस मतलब कि अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाए, ये सभी सुविधाएं हमें एंड्रॉयड एसडीके देता है। और आपको बता दूं कि अगर आप लोग जावा से वाकिफ़ हो, अगर आप लोग जावा के डेवलपर्स हो, तो ये जो एंड्रॉयड एसडीके है वो पूरा एक समझ लो कि कलेक्शन ऑफ पैकेजेस है। जैसे हम जावा में अलग अलग पैकेज होते हैं ना, जावा में java.util पैकेज, java.io पैकेज, java.applet पैकेज, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस जो जावा के ही हैं, जावा में लिखे गए, ओके, जिनको जावा में यूज़ कर सके हम। ऐसे बहुत सारे जावा पैकेजेस का कलेक्शन है एंड्रॉयड एसडीके। तो अगर आपको जावा का नॉलेज है तो पैकेज को कैसे यूज़ करना वो तो आपको पता है। केवल आपको जानना क्या है, कौन सा पैकेज है, कौन सा क्लास है, कौन सा इंटरफेस है, कौन कौन सी मेथड्स है। एसडीके इज़ अ कलेक्शन ऑफ जावा पैकेजेस, इसको हम एपीआई भी कह सकते हैं। Inside Android SDK. SDK contains everything a developer need to develop an application. It includes Android APIs. It is what a developer need to access the device, including the software stack. It is same library that Google uses to build native applications. जैसे कि हम गूगल आज के दिन गूगल इसका ऑनर है एंड्रॉयड का। तो जो नई नई एप्लीकेशंस डिवाइस में बन के आती है, डिवाइस में ऑलरेडी बिल्ट इन आती है, उनको तो गूगल ही अपने इन हाउस डेवलप करता है। तो गूगल जब एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन को डेवलप करवाता है तो जो फीचर्स उसने यूज़ किए, जो कोड उसने यूज़ किया है, जो मैकेनिज़्म उसने यूज़ किया है, वही सब कुछ हम भी अपनी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। इस तरह से ये एपीआई पूरा खुला रख दिया है हमारे लिए। डेवलपमेंट टूल्स टू कंपाइल एंड बिल्ड एपीके, हम अपनी एप्लीकेशन का कोड लिख के उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको डिवाइस में इंस्टॉल करके भी टेस्टिंग कर सकते हैं एपीके फाइल बना के। एवीडी मैनेजर एंड इम्यूलेटर, मैंने जैसा आपको बताया कि हम मोबाइल में इंस्टॉल किए बिना अपने कंप्यूटर में जब डेवलप कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो एसडीके के ज़रिए अपने कंप्यूटर में ही हम इसको चेक कर सके एप्लीकेशन को। एक वर्चुअल मोबाइल जैसा कंप्यूटर में आ जाए स्क्रीन, और उसमें हम अपने डिवाइस का, अपने एप्लीकेशन का आउटपुट और उसका बिहेवियर नोट कर सकते, वेरीफाई कर सकते, टेस्ट कर सकते। मोबाइल में हर बार इंस्टॉल तो नहीं करेंगे, इंस्टॉल अनइंस्टॉल, ओके। तो हर बार हम टेस्टिंग के लिए इम्यूलेटर या एवीडी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं कि जो एसडीके हमें प्रोवाइड करता है। फुल डॉक्यूमेंटेशन, मैंने कहा आपको कि आज की तारीख तक एंड्रॉयड के बहुत सारे रिलीजेस आ चुके हैं, बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं। हर वर्जन के साथ, हर वर्जन में कुछ नया तो होगा, तो उस हिसाब से प्रोग्रामिंग में भी वो नया जो फीचर है वो यूज़ हो पाना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं गूगल, अब गूगल क्या करता है कि जो भी नया वर्जन आता है उसके साथ उसका नया एसडीके भी वो लोग रिलीज़ करते हैं। तो जो भी नया एसडीके आया है वो डेवलपर को उसका परिचय तो नहीं होगा, तो जो भी नया एसडीके रिलीज़ हुआ है उसका पूरा संपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन वो भी रखा जाता है। तो इजीली एसडीके में से हम उस डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। इससे क्या कि हमें पता चले डेवलपर को कि क्या क्या नया है, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारी जानकारी में आ जाएगा। सैम्पल कोड टू डेमोन्स्ट्रेट पॉसिबिलिटीज़, सैम्पल कोड भी दिया जाता है कि जिससे आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। ओपन हैंडसेट एलियंस, सो OHA और ओपन हैंडसेट एलियंस
is a collection of more than 80 technology companies including hardware manufacturers, mobile carriers, software developers, semiconductor companies and commercialization companies. तो एक ये जब एंड्रॉयड आज जो हम यूज़ कर रहे हैं उतना फुल फ्लैग में नहीं था, और जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की थी कि डेवलपर्स की प्रॉब्लम जब थी कि मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अलग अलग थे, तो क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म्स अलग अलग होने का कारण क्या था कि सभी मैन्युफैक्चरर्स अपना खुद का प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे। तो उसके कारण क्या होता था कि डेवलपर्स को प्रॉब्लम बहुत रहती थी, और डेवलपर्स को जब प्रॉब्लम रहती है तो उसका जो कहे हम आउटपुट वो कम हो जाता है ना। वो लोग जो डेवलपमेंट करते हैं वो डेवलपमेंट की स्पीड कम हो जाती है, डेवलपमेंट ही बंद हो जाता है या कम हो जाता है। बहुत ही कम डेवलपर्स इसमें रुचित थे। तो ये अलग अलग कंपनीज़ ने क्या किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने डिवाइस के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, हमारे क्लाइंट्स को बेहतर सुविधा मिले, इसलिए कुछ करना होगा। तो ये सभी अलग अलग कंपनीज़ इकट्ठा हुई और उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अगर सोनी के लिए एप्लीकेशन डेवलप करे, सोनी के मोबाइल के लिए, तो वो सैमसंग में भी चलनी चाहिए, मोटरोला में भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ऐसा मतलब कि कुछ कॉमन मैकेनिज़्म, कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करें। तो ऐसा करने के लिए पहले सब एकजुट हुए और एक समिति बनाई जिसे अलियंस कहा गया, ओपन हैंडसेट अलियंस। सो इट वॉज अ कमिटमेंट टू ओपननेस, अ शेयर्ड विजन फॉर द फ्यूचर एंड कंक्रीट प्लान्स टू मेक द विज़न अ रियलिटी। जो उन्होंने सोचा कि कुछ भविष्य में कुछ अच्छा हो, इसलिए सब एकजुट हुए और एक सहमति दर्शाई सबने, ऐसा एक अलियंस बनाया। टू एक्सेलरेट इनोवेशन इन मोबाइल एंड ऑफर कंज्यूमर्स अ रिचर, लेस एक्सपेंसिव एंड बेटर मोबाइल एक्सपीरियंस। क्लाइंट को एक अच्छा अनुभव मिले, कम खर्च वाला, मतलब किफ़ायती हो और एक अच्छा मोबाइल एक्सपीरियंस क्लाइंट को मिले, इस तरह का कुछ उन्होंने सोचा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कस करते हैं। ठीक है।